पिछले क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात किया था। आज मैं डिस्कस करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो आज मैं डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसको कहाँ अप्लाई किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन मैं लिखने जा रहा हूँ, देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का यूज हमने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था। यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर कभी भी आपको इस तरह का दिखे तो यक्स की वैल्यू आप समझ जाइए कि ए सेक थीटा रखा जाता है या तो ए कोसेक थीटा रखा जाता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ए टेन थीटा रखा जाएगा या ए कॉट थीटा रखा जाएगा। उसके बाद अगर यक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उस केस में क्या किया जाएगा, एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लिखा जाएगा। इन सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और सब्स्टिट्यूशन होता है ए प्लस यक्स ए माइनस यक्स। तो इन केस में या ये रूट में रहे या विदाउट रूट रहे, उस केस में आपको क्या करना है, रूट वाले ही अक्सर आते हैं, उस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन कौन सा यूज करना है, ए कॉस टू थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन क्यों अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये रखने पे यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आ जाती है जिसके वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल इंटीग्रल में कैसे करेंगे। तो चलिए एक इंटीग्रल मैं लेता हूं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड। तो पहला इंटीग्रल मैंने ले लिया, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि आपने देखा था कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज होगा, तो पुट कर दीजिएगा x बराबर ए सेक थीटा। यहाँ से ए सेक थीटा आ गया। अब इसको हम dx बाई डी थीटा लिख देंगे और dx बाई डी थीटा, तो इधर a का a रहेगा, थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है सेक थीटा और टेन थीटा आता है। ये डी थीटा उधर ट्रांसफर अगर आप करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, a सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। ठीक, आप dx के प्लेस पे इतना बड़ा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और आप फिर से इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो dx के जगह पे क्या रखना है आपको, a सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा अपॉन में x के प्लेस पे रखेंगे आप a स्क्वायर सेक स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू a सेक थीटा है और x की वैल्यू अगर आप a सेक थीटा रखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, सॉरी ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है डी थीटा। ओके, तो अब नीचे आपका कॉमन क्या है, a स्क्वायर कॉमन है, तो मैं इसको और रीअरेंज करके लिखना चाहूंगा। ये a आप देख ही रहे हैं, ए स्क्वायर नीचे से कॉमन लेंगे, ऊपर आपका बचेगा सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, और नीचे ऊपर का एज यूजुअल मैंने लिख दिया, नीचे क्या कॉमन मैंने लेने के लिए कहा, ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर माइनस वन। एक को अच्छे से समझ लीजिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए इज अ कांस्टेंट सो इंटीग्रल से ये बाहर हो जाएगा। ओके, सेक स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू टेन स्क्वायर होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। ठीक, तो सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस वन की जगह पे। कैसे हुआ देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर क्लास 10th में पढ़े थे कि सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो इस यहाँ पे थीटा है तो मैंने थीटा लिया। अब यहाँ से वन को जब मैं ट्रांसफर उधर कर रहा हूँ तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल, एक कैंसिल हो गया। सेक को मैं इसको सेक को क्या लिख सकता हूँ, वन बाई कॉस, और नीचे जो बचा एक टेन बच गया तो उसको साइन बाई कॉस कर देंगे, तो साइन बाई कॉस हो जाएगा और डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वन बाई साइन बचेगा जिसको हम कोसेक लिख सकते हैं। तो वन बाई ए इंटीग्रल ऑफ कोसेक थीटा हो जाएगा, तो कोसेक थीटा डी थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो कोसेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रल करना है। इसको पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे मैं थोड़ा प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आप देख रहे होंगे कि कोसेक थीटा का इंटीग्रल पिछले लेक्चर में आप मेरा देखिएगा वीडियो,
उसमें मैंने बताया था कि कोसेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है। तो कोसेक थीटा का इंटीग्रल होता है ये तो होगा ही होगा, लॉग कोसेक माइनस कॉट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी। ओके, ये 1/a हो जाएगा। लेकिन शुरू शुरू में जो दिया था आपका, थीटा में तो दिया नहीं था, यक्स में दिया था, तो इसको यक्स में चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं 1 cos/sin थीटा। ओके, तो ये है आपका, और इधर प्लस सी। मैंने जो लेट किया है, लेट क्या किया था, इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं एलसीएम लेकर। तो लॉग हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा साइन थीटा, इसको एलसीएम जब आएगा तो ऊपर एज यूजुअल 1 cos थीटा लिख दिया जाएगा। ओके, प्लस सी। शुरू शुरू में मैंने जो पुट किया था वो क्या पुट किया था, यक्स बराबर ए सेक थीटा पुट किया था। ओके, तो यहां से अगर सेक थीटा आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/a। सेक थीटा अगर x/a है तो cos थीटा इसका उल्टा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, a/x हो जाएगा। तो a/x आप cos के जगह पे रख देंगे, और sin के जगह पे आप क्या रखेंगे, sin को cos में चेंज करेंगे। ओके, तो sin को cos में कैसे चेंज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो sin को cos में चेंज करने के लिए 1/i बराबर 1/a log, ये तो आपका दिख ही रहा है कि 1 cos थीटा है, और ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 1 cos स्क्वायर थीटा। आप ये पढ़े होंगे, 1 cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर कहा जाता है, लेकिन यहाँ साइन थीटा है इसलिए रूट लग जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 1/a log, ये 1 cos है। ओके, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, जैसा कि रूट दोनों के साथ रहेगा। तो वैसे अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। अब ये 1 माइनस √2 को तुम √2 से इंटू करोगे तो 2 आता है, तो 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ ना। इसी तरह इसमें भी 1 cos को दो बार लिखा जा सकता है। कैसे, देख लीजिए, थोड़ा लेंदी प्रूफ है बट इजी है। 1 cos को हम लोग दो बार लिखेंगे, 1 cos रूट लगाकर 1 cos। ओके, अपॉन में रूट में 1 cos एंड रूट में 1 cos। ओके, प्लस सी, cos से cos एक कट जाएगा, और रूट दोनों पे लगा है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि रूट का मतलब होता है पावर। तो ये ऊपर आ जाएगा 1 cos थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 cos थीटा। तो 1 cos और 1 cos पावर में क्या आ जाएगा, तो पावर में आ जाएगा आपका 1/2। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होता है वो आगे आ जाएगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, तो जिससे हमको मिल जाएगा 1/2a लॉग, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आप रख दीजिएगा जैसा कि मैंने लिखा था। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो ये हमने निकाला है, तो ये आया है a/x। ओके, और नीचे भी आपका a/x हो जाएगा, और प्लस सी। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, i की वैल्यू 1/2a log x माइनस a अपॉन x आएगा जो कट जाएगा नीचे वाले से, और x प्लस a प्लस सी। तो यानी आपका जो इंटीग्रल होता है, अब ये फार्मूला बन गया, ये डेरिवेशन है फार्मूले का। तो ये फार्मूला बन के क्या आ गया, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं डायरेक्ट। ठीक, बट एग्जाम में भी ये आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसी तरह जैसे मैंने एक इंटीग्रल किया स्पेशल टाइप का, इसी तरह इसके 6 इंटीग्रल है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप एक दो और करा दूंगा, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ता हूँ। तो दूसरा फार्मूला क्या है, जैसे मैंने एक्स, पहला फार्मूला मैंने डिराइव कर दिया, क्या आया था, dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आ गया था आपका कितना, 1/2a log ब्रैकेट में x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ओके, ये मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह कि log की वैल्यू निगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करती है।
अब इसको पलट दो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स को ए साइन थीटा पुट करेंगे, जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। यहाँ पे बस ऊपर प्लस हो जाता है और नीचे माइनस हो जाएगा, ये आपस में प्लस चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा आपका होता है विदाउट, देखिए इन दोनों में क्या है, नीचे रूट नहीं है, 6 होते हैं टोटल, जिसमें एक रूट वाला भी होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये 3 विदाउट रूट वाले हैं और 3 रूट वाले रहेंगे। तो चौथा है आपका इंटीग्रल dx अपॉन में, अब रूट लगा दीजिए, इसमें रूट लगाइए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, तो इसका आता है लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और पांचवा आपका होता है, इसका लिख देता हूँ एक ही जगह एक ही जैसा होता है, तो अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी लॉग ही आता है, सेम आता है, बस अंतर किसका है, प्लस माइनस का। बट एक लास्ट इस पे अगर रूट लगा देंगे दूसरे वाले पे, तो छठा इंटीग्रल मिलेगा आपको, तो dx अपॉन में क्या मिलेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम साइन इनवर्स एक्स बाई ए कहते हैं। इसका इंटीग्रल आप याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये 6 है। एक और आपको इसमें से कोई एक मैं बता देता हूँ, जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बताया, तो ये चौथा वाला एज यूजुअल उसी तरह कर लेंगे। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वाले को भी ले सकते हैं, रूट वाले को ही करते हैं, लास्ट वाला 6 नंबर। बाकी आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो 6 वाला देखिए कैसे करेंगे। आई इज इक्वल टू, पहले तो जो भी इंटीग्रल आपको दिया है उसको आई लेट कर लीजिए, तो मैंने इसको आई लेट कर लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन शुरू में ही बताया था कि यक्स को आपको कब क्या रखना है, तो यक्स को यहाँ पे ए साइन थीटा रख देंगे। और ए साइन थीटा क्यों रखा जाता है आपको क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ने के बाद ही। तो आई बराबर हो गया, जैसे ही आप पुट करेंगे डेरिवेटिव जरूर करें, क्योंकि आपने वेरिएबल चेंज कर दिया, यक्स से थीटा कर दिया, तो थीटा कर दिया तो dx बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो dx बराबर क्या होगा, a cos थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत, इसको पुट कर दीजिएगा ऊपर वाले में, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर मिलेगा आपका a cos थीटा डी थीटा, a cos थीटा डी थीटा, और नीचे मिल जाएगा आपको अंडर रूट में a की जगह पे तो a स्क्वायर ही रहेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर, जो वैल्यू आपको दिख रही है ऊपर x बराबर a साइन थीटा, वो रख दीजिएगा। ठीक, नीचे हमेशा आप याद रखिएगा, एक अगर क्वेश्चन आया है तो एक a स्क्वायर जरूर कॉमन हो जाएगा, तो a स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे, तो नीचे अगर आप a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए इसको। अगर आप a स्क्वायर नीचे कॉमन लेते हैं तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, a ऊपर है a cos थीटा डी थीटा, ठीक, और नीचे आपने क्या किया, कॉमन a स्क्वायर ले लिया, क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर कहा जाता है, तो और ये a से ये बाहर हो जाएगा, तो नीचे भी आपका a आएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये पूरा कट जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, और उसके बाद डी थीटा का इंटीग्रल होता है थीटा। ठीक, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप देख रहे हैं कि ये अगर यहाँ से बात की जाए, थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक्स बाई ए मिलेगी। अगर साइन थीटा एक एक्स बाई ए है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसको यहाँ पे रख दीजिए, और सी भी रहेगा, सॉरी फॉर दैट, तो इसके जगह पे आप साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो ये आपका इंटीग्रल होगा। तो ये छठा वाला मैंने कराया, इस तरह से बाकी को सब्स्टिट्यूट करके आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में तो इंटीग्रल आप ये 6 फार्मूला आपको याद करना है, रिमेंबर करना है। अब इसका इस्तेमाल देखिए, कोई मैंने एग्जांपल, सपोज करिए कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, लाइक dx अपॉन में ऊपर हमेशा 1 रहना चाहिए, ठीक है, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले ये नीचे वाला पोर्शन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऊपर आपका डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहना चाहिए, नीचे को क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको। क्लास 10th में आप लोग के सिलेबस से हट गया था, लेकिन इसको मैं
एक बार रिकॉल करना चाहूँगा। सबसे पहले चाहे जो भी हो आप यक्स और एक्स स्क्वायर के टर्म को एक बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर के आगे 1 चेक करेंगे। 1 अगर नहीं है, अगर कोई और नंबर है तो वो बाहर कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। अगर सपोज करिए 1 है तो फिर ये एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे 2 है उसका हाफ करेंगे। तो ये एक्स के आगे क्या है 2, 2 का हाफ क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, और वो सारा प्रोसेस ब्रैकेट के अंदर ही होगा, ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये तीनों मिलकर जो आपने जोड़ा है प्लस में, तीनों मिलकर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पर सेट हो जाएगा एकदम। तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको हम 1 और प्लस 2 लिख देंगे। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब प्लस 1 को 1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो अब इसको हम इंटीग्रल में जो शुरू में मिला था हमको उसमें रख देंगे। तो dx अपॉन में क्या आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये जानते हैं किस पे सेट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे ये सेट हो चुका है। तो 1/a tan इनवर्स x बाई a पे सेट हो जाएगा। ओके, तो a की जगह पे आप देख लीजिए क्या है 1 है, और x की जगह पे क्या है इस समय x प्लस 1। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे 1/1 tan इनवर्स x की जगह पे x प्लस 1/1 प्लस c, और ये हो जाएगा आपका आंसर tan इनवर्स x प्लस 1/1, दैट इज ओनली 1 x प्लस 1। ओके, दिस इज योर आंसर, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x प्लस 1 है, जरूरी नहीं है कि सब में x प्लस 1 होगा। यहाँ 2x प्लस 1 अगर आ गया तो सपोज करिए कि आपको दे दिया गया dx अपान में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसको कैसे अगर सॉल्व करेंगे तो याद रखिए इसका भी वही होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी बताइए, इस केस में अगर ऐसा हो गया सिचुएशन बन गई तो इस केस में क्या होगा a की वैल्यू 2, तो 2 रख दीजिए इस फार्मूले में, a की जगह पे 1/2 tan इनवर्स, सब वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत होगा आपको। 2x प्लस 1 भी लिखेंगे, यहाँ 2 भी लिखेंगे, बट x के आगे जो कोफिशिएंट है वो सबके अपॉन में लिखा जाएगा, यही बस अंतर है। तो x का कोफिशिएंट सबके अपॉन में लिखा जाता है, वो फाइनल आंसर दिया जाएगा इस तरह। तो इस तरह से आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो 6 स्पेशल टाइप के हमने जो फार्मूला डिस्कस किए हैं उसका एक यूज है, ठीक। एक स्क्वायर रूट में हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। जैसे मान लीजिए वन मोर पोस्ट एग्जांपल, सपोज करिए कि आपको दे दिया गया अंडर रूट में 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर। ओके, ये दे दिया गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले इस पे फोकस करेंगे। अभी मैंने बताया कि x और x स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखना है, तो माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिए तो जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मैंने बताया कि इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, इसीलिए आप क्या करेंगे इसको ऐसे ना करके x स्क्वायर को पहले रखेंगे और माइनस 2x को बाद में। अब यहाँ पे आप सेट कर दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 2x, अब हाफ ले लीजिए इसका, x के आगे जो भी नंबर रहेगा उसका हाफ, तो 2 का हाफ 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका, इतने को बस हम लोग लिखेंगे क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 1 स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ गया। अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी ये रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर स्क्वायर रखेंगे तो रूट है कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 और dx अपॉन लीनियर इज ऑलवेज log x। तो यहाँ पे तो ये सिंपल वे में लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कभी कभी अगर यहाँ पे 3 दे देता, सपोज करिए 3 होता, तो यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता और यहाँ भी 3 होता, तब उस केस में कैंसिल नहीं होता, तब क्या बचता आपके पास 2 बचता, 2 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 को हम क्या लिख देते हैं अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको हम अप्लाई इस पे करते हैं। इससे पहले जो मैंने ये log x का इंटीग्रल लिखा था उसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको रख दीजिए इसमें इंटीग्रल में। तो आपको देखो प्लस में है तो आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले वेरिएबल को लिखना चाहूँगा और देन कांस्टेंट को लिखना चाहूँगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसका इंटीग्रल क्या होता है, तो आप पहले फार्मूला यहाँ मेंशन कर दे कि क्या लगाने वाले हो। तो ये आप लगाने वाले हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका क्या होता है इंटीग्रल, अभी मैंने बताया कि x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
प्लस सी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे x-1 रखना है, तो ये आपका आ जाएगा dx, सॉरी डायरेक्ट इंटीग्रल करता हूँ, लॉग हो जाएगा x की जगह x-1 और यहाँ भी आप x-1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख देंगे और प्लस सी। अब ये जो है ना रूट में जो शुरू में था ये वही है, बस आपको एक्सप्लोर करना है, तो एक्सपेंड कर देंगे तो इसका आंसर वही आएगा जो आपके क्वेश्चन में शुरू में दिया था, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है ना। पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। वन मोर क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको। सपोज करिए, मान लीजिए कि आपको दे दिया गया dx अपॉन में अंडर रूट में आपको दे दिया गया x-1 एंड x-2। तो सबसे पहले आपके दिमाग में तो यही आएगा ना कि रूट में है, कैसे सॉल्व होगा ये, क्या करें हम इसके बारे में। तो आप सिंपल सी बात है, dx अपॉन रूट आ गया तो इस स्पेशल टाइप के फार्मूले पे चले जाना। तो dx वाले में रूट में कब आता है, जब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्या करना है, तो x-1 और x-2 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने पे देखो, मल्टीप्लाई सिंपल वे में करेंगे, x का x में करेंगे, फिर 2x करेंगे, फिर x करेंगे, फिर +2 हो जाएगा। तो फाइनली ये आ गया आपका, ठीक। अब x वालों को एक तरफ कर लो, इन दोनों को एक बॉक्स में बंद किया, तो x² - 3x को एक बॉक्स में किए। 3 का आधा क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो और 3/2 का स्क्वायर घटा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मिल गया और +2 है ही। अब ये बताइए कि इसको आप इसको क्या लिख सकते हैं, x - 3/2 लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे। एलसीएम लेने से आपको ये मिल जाएगा, इजी वे में आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको एलसीएम लेंगे तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, -9 + 8 क्या होगा, 1/4 ही आएगा। अब इसको डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, बट आपको सोचना है कि कब हमको ये 6 स्पेशल फार्मूले लगाने हैं। कब लगाने हैं, जब dx अपान में रूट हो, और dx अपान में विदाउट रूट भी होगा तो भी लगा देंगे। तो लेकिन विदाउट रूट वाले में ना पार्शियल भी लग जाता है, कभी कभी फैक्टराइज हो जाता है, तो लेकिन रूट वाले में तो हमेशा यही लगाना है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, प्रोसीड करता हूँ इसको। तो i बराबर आ गया आपको dx अपॉन में, ये वैल्यू रख दीजिएगा, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, ये रूट में है। ओके, तो ये रूट में लिख दीजिएगा। अब इसका फार्मूला कौन सा लगेगा, तो वही लॉग वाला लगेगा, बट माइनस वाला लगेगा। ओके, तो x - 3/2 और प्लस अंडर रूट में x - 3/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा x - 3/2 प्लस ये कैसे आया था, इसके वजह से इसकी वैल्यू नहीं इतनी पूरी है, तो डायरेक्ट यही लिख दीजिए अंडर रूट में x - 1 और x - 2, या तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके ये वाला लिख दीजिए, इसको x² - 3x और +2। ओके, दिस इज योर आंसर। तो ये तरीका हो गया आपका एग्जाम में परफॉर्म करने का। तो 6 फार्मूले थे, 3 एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल नंबर 3 था। तो अब ये क्या करेंगे आप, इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के और क्वेश्चंस के बारे में।